सामाजिक सरोकारों के लिए काशी के समाज सेवियों एवं सामाजिक संगठनों ने लोक नीति सत्याग्रह किसान जन जागरण पदयात्रा के समापन कार्यक्रम के पूर्व प्रेस वार्ता का आयोजन किया। पदयात्रा का समापन वरुणा पुल स्थित शास्त्री घाट पर 20 अक्टूबर को 11 बजे होगा, जहां पैदल यात्रियों के अलावा वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर आदि जिलों के किसान उपस्थित रहेंगे। और इस पदयात्रा जो हो रही है चंपारण से बनारस, उसका संयोजन प्रेस वार्ता का उद्देश्य परसों बनारस में आने वाली पदयात्रा के बारे में बताना है। और यहाँ पर एक किसान पंचायत होगी परसों, जो 3 काले कानून और एमएसपी की गारंटी की कानून को लेकर, मांग को लेकर पूरे देश में जो किसान आंदोलन हो रहा, उसी को आगे बढ़ाने के क्रम में 2 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक की एक पदयात्रा चंपारण से बनारस आ रही है। उसमें 500 से ज़्यादा किसान आ रहे हैं और उन किसानों का स्वागत, उनका समापन कार्यक्रम यहाँ बनारस में होना है, उसके बारे में यह प्रेस। देखिए, ये यात्रा 2 अक्टूबर से चल रही है। देश भर के 500 से ज़्यादा किसान इस पदयात्रा में लगभग 320 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं जब हम आप बात कर रहे हैं। और ये पदयात्रा आज गाजीपुर के आखिरी छोर पर है, जो बनारस की सीमा लगती है। रात में सिधौना पहुँच जाएगी। और इस पदयात्रा में 10 सवाल उठाए गए हैं। वो 10 सवाल दवाई से संबंधित हैं, सरकार की नाकामी है जो पढ़ाई से संबंधित हैं, बेरोजगारी से संबंधित है, नौजवानों के वो कमाई से संबंधित हैं, महंगाई से संबंधित हैं। इन किसानों के 2 मुद्दों के अलावा वो ये 5 सवालों से संबंधित 10 सवाल भी हम लोग साथ में उठा रहे हैं कि कॉरपोरेट की लूट की छूट कब तक, और मोदी जी का जो वो पूरे देश के लिए, किसानों के लिए जो अत्याचार कर रहे हैं, अन्याचार कर रहे हैं। उनका एक मंत्री गाड़ी चढ़ा देता है और वो अभी तक बर्खास्त नहीं होता। उनको बर्खास्तगी को लेकर भी एक प्रमुख मांग के रूप में हम लोग रख रहे हैं पदयात्रा में। सभा को सर्वोच्च न्यायालय के विख्यात अधिवक्ता प्रशांत भूषण, सामाजिक कार्यकर्ता सुनीलम, कर्नाटक के किसान नेता आर पाटिल, संयोजक नव निर्माण किसान संगठन के संयोजक अक्षय कुमार आदि संबोधित करेंगे। प्रेस वार्ता को यात्रा संयोजक हिमांशु तिवारी, किसान नेता राम जन्म, समापन कार्यक्रम की संयोजिका पारमिता, साझा संस्कृति मंच के समन्वयक फादर आनंद और डॉक्टर अनूप श्रमिक ने संबोधित किया। इस अवसर पर सुनील सहस्त्रबुद्धे, समाजवादी नेता योगेंद्र नारायण, मनीष शर्मा आदि उपस्थित रहे। और जैसा कि हिमांशु भाई ने बताया कि 350 किलोमीटर की पदयात्रा करके एक यात्रा जो 2 अक्टूबर को चंपारण से निकली है, 20 तारीख को बनारस पहुंच रही है। और बनारस में एक सभा शास्त्री घाट पे होगी, जिसमें और भी जो पदयात्रा में नहीं है ऐसे भी साथी देश के उसमें हिस्सा ले रहे हैं। जैसे प्रशांत भूषण उस पदयात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। एक किसान नेता हैं, पूर्व विधायक सुनीलम हैं, BR पाटिल हैं कर्नाटक के, और कई लोग हैं उस सभा में हिस्सा लेंगे। और मेरा ये कहना है कि जैसे ये कहा जा रहा है कि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा या आसपास के किसानों का आंदोलन है, ये जो विभिन्न तरह के कार्यक्रम देश भर में चल रहे हैं, ये हमारी पदयात्रा हो या और भी कई तरह की यात्राएं इस देश में चल रही हैं, लगातार चल रही हैं। कर्नाटक में एक पदयात्रा चल रही है। कुछ लोग, एक आदमी तमिलनाडु से चल रहा है, 1-2 नवंबर को दिल्ली पहुंचेगा। इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम देश भर में, ये किसान आंदोलन पूरे देश में फैल चुका है। हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि आज यहाँ आंदोलन आपको कमज़ोर ज़रूर दिखता है, लेकिन आप देखिए, गांव में जाइए, जो खेती से जुड़ा हुआ है उसका मन आंदोलित हो गया है। कहीं न कहीं वो इस आंदोलन से उसका मन जुड़ चुका है। वो हमारे कार्यक्रम में आता है या नहीं आता है, वो दिल्ली के बॉर्डर पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, लेकिन उसका मन कहीं न कहीं इस आंदोलन से जुड़ गया है। क्योंकि ये आंदोलन अब किसान का आंदोलन नहीं रह गया, अब ये देश बचाने का आंदोलन हो गया है। और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे जो कार्यकर्ता हैं, परिवर्तन चाहते हैं, उनको लगता है कि अब किसान आंदोलन के माध्यम से ही देश को बचाया जा सकता है। इस समय ऐसा दिख रहा है। तो इस पदयात्रा को अब यदि भीड़ प्रधानमंत्री जिस तरह से मैनेज करते हैं, जिस तरह से पार्टियां मैनेज करती हैं, वो तो कर लेंगी, लेकिन सच में आप कहीं भी जाके देखिए, कहीं से भी कि यहाँ तक कि भाजपा का जो RSS का किसान संगठन है, वो भी किसानों के बीच जाके इस बिल पे बात नहीं कर पा रहा है, MSP पे बात नहीं कर पा रहा है। क्योंकि जो प्रधानमंत्री लाख कहें, MSP आज की तारीख में भी कागज़ पे है, कागज़ पे पहले थी, कागज़ पे अब भी है।
पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।